जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पूर्णता की ओर है। रंग रोगन मंदिर का हो गया, साफ सुथरा चल रहा है। 27 तारीख को भगवान का रथ यात्रा निकलेगी। आज भगवान स्वस्थ हैं। पंडित कि आज उनका बुखार उतर गया है। कल भगवान का नेत्र उत्सव है, जिसको नयन उत्सव भी कहते हैं। और परसों ठीक 12 बजे भोग लगने के बाद महाआरती होगी 12:15 बजे और 12:30 बजे तक रथ में पंडी हो जाएगा। पहला सेवा महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सोने की झाड़ू से रास्ता की सफाई होगी और भगवान रथ में विराजमान होंगे। विराजमान बाद वो बीटीआई ग्राउंड में जाके भक्तों को दर्शन देंगे। उपवास भी ऐसे रह के पूजा करते कि वैसे? देखिए, जगन्नाथ संस्कृति में उपवास का नहीं है कुछ कथानक। आप खा पी के पूजा करो, क्योंकि भूखे में रहोगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा और पूजा ठीक से नहीं कर पाओगे। तो भगवान तो भोजन के देवता हैं। हमारे 4 धाम हैं। जो जगन्नाथ धाम है वहां आके भोजन करते हैं भगवान और खूब खाते हैं, 56 भोग खाते हैं और विश्राम करने के लिए वो चले जाते हैं बद्रीनाथ धाम और स्नान करते हैं रामेश्वरम में और अपना लीला करते हैं द्वारिका में। तो ऐसे उनका अलग अलग है। तो जगन्नाथ जी प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है वहां का, इसलिए बोलते हैं जगन्नाथ के भाग को जगत पसारे हाथ। यातायात की व्यवस्था पूरी दुरुस्त रहेगा। अपरंपार लीला है। विश्व में जितने देवी देवता हैं अपने सिंहासन छोड़ के कोई भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं जाता, पर जगन्नाथ जी अपने भक्तों के कारण, अपने भक्तों को दर्शन देने के कारण साल में एक बार 1 हफ्ता के लिए भक्तों के बीच रहते हैं। भक्तों को आलिंगन करते हैं, छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। उस समय कोई बाधा विघ्न नहीं रहती और भरपूर भगवान आशीर्वाद देते हैं। जिसको जितना आशीर्वाद चाहे वो ले सकता है। 27 तारीख को सुबह 7 बजे पूजा अर्चन हवन शुरू हो जाएगा। 11:15 बजे 11:30 बजे अतिथिगण आएंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, अरुण साहु जी उप मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, ओपी चौधरी साहब आएंगे, ब्रिजमोहन अग्रवाल आएंगे, हमारे विधायक साथीगण आएंगे और सभी सदस्यों को जो हमारे 365 दिन के लिए 365 सदस्य हैं उनको भी निमंत्रित किया गया है, वो भी आएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उपस्थित रहेंगे। भगवान के रथ यात्रा में शामिल हो जाएंगे। इसमें मान्यता है कि पिछले रथ यात्रा से अभी तक जो भी घर में बच्चा पैदा होता है उसको रथ छुड़ाने का भी प्रक्रिया है। उसको रथ में बिठाते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी दिलाते हैं, ऐसे भी प्रक्रिया है। रास्ता की सफाई राज्यपाल महोदय करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे और उनके अर्धांगिनीगण महामहिम राज्यपाल के धर्मपत्नी, माननीय मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी, मेरे धर्मपत्नी सब रास्ते में गंगा जल सिंचित करके रास्ते का सफाई करते हुए जाएंगे। सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाते हुए भगवान को रथ तक ले जाएंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब भगवान को पांडी करके रथ में बिठाएंगे। उसके बाद भगवान जी का महाआरती होगा। आरती के बाद अतिथिगणों को हम विदा करेंगे। ठीक 3 बजे मंदिर परिसर से खमाडी थाना होते हुए बीटीआई ग्राउंड में रथ जाएगी और वहां भक्तों के दर्शन के लिए शाम तक रहेगी। मैं छत्तीसगढ़ वासियों से सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या में आए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य अर्जित करें, यही निवेदन है। सबको एक लिफलेट दिया हूँ, आप लोग उसको पढ़ें। कोई यदि बात आपको लगे पूछना है तो मेरे पूछें, मैं भी आपको जानकारी दूंगा। उसके पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ संस्कृति का आविर्भाव छत्तीसगढ़ से हुआ है। चाहे महानदी का उद्गम स्थल सियावा नगरी से, श्रीगिरी आश्रम से ले लो, चाहे शिवरी नारायण से ले लो, चाहे बलांगीर से ले लो, चाहे कंटीलों से ले लो, सब महानदी किनारे बैठे हुए
ये तीर्थ स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी का संस्कृति मिलता है। और देवभोग में तो जो हमारा जगन्नाथ जी का खेती है, वहाँ के वो किसान है, वहाँ से चावल देवभोग से चावल पूरी जाता था आदि काल में, और इसीलिए उसका नाम देवभोग भी पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ ये तपोभूमि है। उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश ये देवभूमि है। तो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े संत महात्मा तप किए, श्रृंगी ऋषि तप किए, लोमस ऋषि तप किए, लौह कुश का जन्म यहाँ हुआ, सीता माता वनवास यही रही, क्योंकि ये दक्षिण कौशल जब था उस समय अयोध्या का राज यहाँ से ही लगता था, रतनपुर के पास। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, निमंत्रित करता हूँ कि आप सब प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक